सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम शिक्षय प्रातः स्मरणीय प्रेमपुरी आश्रम के अधिष्ठाता प्रतिष्ठाता महामंडलेश्वर प्रेमपुरी जी महाराज के पावन चरणों में नमन करते हुए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ भगवत्पाद परम शिक्षय परम आदरणीय स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के पावन चरणों में नमन करते हुए बड़े ही सौभाग्य से प्रतिदिन की तरह 15वें अध्याय के ऊपर हम लोग भगवान के दिव्य विचारों का श्रवण कर रहे हैं। आज का श्लोक है बड़ा ही सुंदर प्रेरणास्पद। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयामोजसा उष्णामि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। ये 12वां है। 11वें श्लोक में भगवान ने आदेश दिया अर्जुन को निरंतर प्रयत्नशील जो साधक हैं, योगी हैं, भक्त हैं, ज्ञानी हैं, वो अपने हृदय में अंतरात्मा में जो आत्म रूप में प्रतिष्ठित ईश्वर है, भगवान है, उसके वो दर्शन करता है। और जो अकृतात्मा है, जो आध्यात्मिक श्रम से हीन है, आलस और प्रमाद से जिसका अंतःकरण दूषित है, निष्क्रिय है, ऐसा अचेतस जो वासना के कारण आत्मिक रूप से बेहोश है, वो व्यक्ति अपने आत्मा के परमात्मा के दर्शन नहीं करता है। बड़ा ही सुंदर भगवान ने ये बात कही और अब 12वें श्लोक में कह रहे हैं कि वो केवल अपने आत्मा में ही वो परमात्मा के दर्शन नहीं करता है, अपितु समस्त चीज जड़ जो विश्व है उन सभी पदार्थों में वो परमात्मा के दर्शन करता है। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्। भगवान ने कहा कि भैया ये जो जड़ है, जड़ को प्रकाश देने वाला आदित्य है और चंद्र है, उसके अंदर ही जो तेज है, जो चेतना है, जो चैतन्य है, वो मेरा ही समझो। और जो भगवान का भक्त साधक है, वो भी वो संपूर्ण जड़ पदार्थों में भगवान का ही रूप देखता है। पहले भगवान ने कहा था ये जीव भी मेरा ही अंश है, ममैवांशो जीवलोके। और अब यहाँ भगवान कह रहे हैं चंद्र और सूर्य भी मेरा ही अंश समझो। जीव में चेतना है। हम जब इन भौतिक पदार्थों का विश्लेषण करते हैं तो हमें दो चीजें मालूम पड़ती हैं, एक चैतन्यमय चेतन और दूसरा जड़। जड़ हम उसको कहते हैं जो
न स्वयं को जानता है और न दूसरे को जनाता है। जो खुद को भी नहीं जानता है, उसको मालूम नहीं पड़ता है कि मैं हूं, और जो दूसरे को भी दिखाने में समर्थ नहीं है, उसको बोलते हैं जड़। जैसे ये ये मिट्टी है, ये पत्थर है, ये सारे पदार्थ जड़ है, क्योंकि उसके अंदर चेतना नहीं है। ना वो दूसरे को बता सकते हैं कुछ, और न वो खुद को भी जान सकते हैं मैं हूं। पृथ्वी को ऐसा बोध नहीं होता है। हमारे सामने जो जड़ पदार्थ हैं, जो मिट्टी आदि, उनको ऐसा बोध नहीं होता है कि मैं हूं, इसलिए वो जड़ है। और केवल क्रिया होना ही चेतन होने का भाव नहीं है। किसी जड़ पदार्थ में भी क्रिया हो सकती है चेतन के आश्रय से, लेकिन उतने मात्र से ही हम उसको चेतन नहीं कह सकते हैं। कोई वस्तु किसी के आश्रय से एक जगह से दूसरे जगह पर जाती हैं, तो हम उस वस्तु को थोड़ी कहते हैं कि ये चेतन है। नहीं, माने चेतन होने का जो आधार है वो क्रिया नहीं है। नहीं तो एक तरफ से घड़ा हमने उठाया, दूसरे तरफ रखा, और हम बोलेंगे भैया ये तो चेतन हो गया, ये तो जीव कोटि में आ गया। केवल क्रिया का होना चेतनता नहीं है, अपितु चेतनता का अर्थ है स्वयं की संवेदना। स्वयं की संवेदना माने उसको मालूम हो मैं हूं। हम जितने भी जीव देखते हैं, चाहे वो चींटी से लेके हम हाथी तक, सबके अंदर ये चेतना है कि मैं हूं। एक चींटी को भी आप जब छेड़ देते हैं, तो वो चींटी भी स्वयं के होने का प्रमाण प्रस्तुत कर देती है। वो आपके तरफ बढ़ती हैं, वो काटने के लिए दौड़ती हैं। उसके अंदर की जो क्रिया है, वो क्रिया केवल क्रिया नहीं है, वहां पर चैतन्य है, और वहां अहम होने का बोध है, स्वयं के रक्षा की भावना। कभी पत्थर में स्वयं के रक्षा की भावना नहीं होती, लेकिन एक छोटा सा जीव है खटमल, मच्छर, उस छोटे से जीव में भी स्वयं के रक्षा की भावना है। वहां पर भी हृदय है, वहां पर भी अहम का प्रत्यय है, वहां पर भी अहम की संवेदना है। इसलिए जहां तक चैतन्य सत्ता की अभिव्यक्ति जीव के रूप में होती है, उसको हम चेतन बोलते हैं। और जीव अतिरिक्त जितने भी पदार्थ हैं वो सारे जड़ हैं। तो भगवान ने कहा कि भैया ये चैतन्य स्वरूप जो जीव है, वो अपने हृदय में, वो साधक उस जीव में परमात्मा के दर्शन करता है, लेकिन वो जड़ में भी परमात्मा के दर्शन करता है। ये आदित्य, ये चंद्रमा, ये नक्षत्र तारांगन, ये बहुत बड़ा विस्तार है। यहाँ पर आदित्य से केवल आदित्य नहीं लेना है, आदित्य से ये सकल जो सौर्य मंडल है, ये बहुत बड़ा विस्तार है। सौर्य मंडल, ये अनेक ग्रह पृथ्वी के साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और ये सूर्य भी अपना सौर्य मंडल लेकर के वो ध्रुव की परिक्रमा करता है, ध्रुव भी अपना सकल ध्रुव मंडल लेकर दूसरे महाध्रुव की परिक्रमा करता है। तो भगवान ने कहा कि जहां तक तेज मालूम पड़ता है, जहां तक तेज मालूम पड़ता है, तेज मालूम होने का अर्थ ये नहीं है कि वो तेज उनका है। ऐसे भी चंद्रमा का जो तेज है वो चंद्रमा का नहीं है। यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा का प्रकाश भी अपना नहीं है,
वो सूर्य का प्रकाश लेकर के हमको प्रदान करता है। माने वो स्वयं जड़ है, वो स्वयं एक पृथ्वी की तरह है, वो चमकता हुआ मालूम पड़ता है। लेकिन भगवान बड़ी गहरी बात बोल रहे हैं, जो भी आदित्योपलक्षित अंतरिक्ष में जितने भी पिंड हैं वो सारे के सारे, वो जो प्रकाशमान दिखाई दे रहे हैं और जो नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम सूर्य को भी चेतन नहीं मानते। यदि देवता उनको मानते हैं और उनके अंदर भी यदि संवेदना हो, सूर्य में भी संवेदना हो, मैं हूं, तो आप उसको जीव मानिए, चैतन्य मानिए। लेकिन सूर्य में यदि संवेदना नहीं है, मैं हूं, यदि केवल एक पिंड है वो पार्थिव, तो समझ लीजिए कि वो भी जड़ है और उसमें जो प्रकाश मालूम पड़ रहा है वो प्रकाश भी वो उसका नहीं है। यत आदित्यगतम तेज, भगवान करे वो तेज भी मैं हूं। भले ही वो दुनिया को भाषित कर रहा है, लेकिन वो तेज मैं हूं। यह भगवान ये बोल क्यों रहे हैं? ये बड़ी गहरी बात है। भगवान को कहना क्या है? भगवान को यही कहना है कि जहां तक जो भी चीजें दिखाई दे रही है वो सब ईश्वर है, वो सब ब्रह्म है, वो सब आत्मा है। क्योंकि भगवान हमको सिखा रहे हैं, भगवान हमको दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहे हैं और वो जो दिव्य दृष्टि है वो ये है कि मैं ही हूं, मेरे अलावा और कुछ नहीं। भगवान को ये कहना है दुनिया में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, जो भी प्रकाशमान के रूप में और अप्रकाशमान के रूप में, जड़ के रूप में और चेतन के रूप में, भगवान कह रहे हैं कि वो सब कुछ मैं हूं, ऐसा जानो। और ये निरंतर भगवान का प्रयास है। पूरे भगवत गीता में भगवान का यही प्रयास है, तत्तेजो विद्धि मामकम। तो मेरे को जानो, क्योंकि तुम मेरे को नहीं जानोगे तो दूसरे को जानोगे, और जब दूसरे को जानोगे तो द्वैत होगा, और जब द्वैत होगा तो वहां संघर्ष होगा। द्वितीयाद्वय भयम भवती। एक अपने यहाँ भागवत का बहुत अच्छा उदाहरण है कश्यप जी महाराज का। परम पूज्य महाराज श्री ने कहा, जो कश्यप है ना वो पश्य को एव कश्यप ऐसा अर्थ करते हैं। कश्यप माने क्या? पश्य कहा। पश्यक माने जो देखता है, जो साक्षी है। और वो देखने वाला जो कश्यप है उसकी दो पत्नियां हैं, नाम भी बड़े मजेदार है उनके। एक है दिति और दूसरी है आदिति। दिति माने द्वैत, दिति माने द्वैत, दिति माने दो। ये जो दिति शब्द है ना, ये अवखंडन धातु से बनता है। माने जहां पर दो हो, जहां पर अनेक हो, और जहां पर भी दो है, जहां अनेक है, वहां संघर्ष है। और दीति से बने दैत्य बने। अब दैत्य आप जानते हैं, दैत्यों में संघर्ष है, दैत्यों में स्वार्थ है, दैत्यों में गहरी वासना है, दैत्यों में भौतिकता है, दैत्यों में भोग विलासिता है, दैत्यों में आत्म संयम नहीं है। यही उनकी पहचान है। जहां पर भी द्वैत होगा वहां पर ये सारी चीजें पलेगी, भय होगा, संघर्ष होगा, रागा द्वेषादि चीजें होगी। जब हम अपने से अलग किसी को समझेंगे तो उसको पाने की आकांक्षा होगी। यही तो रहस्य है द्वैत का। जहां भी हम अपने से अलग समझेंगे तो उसको पाने की वासना पैदा होगी, ये मेरे को चाहिए। जब पाने की इच्छा पैदा होगी तो हमारे अंदर एक शून्य पैदा होगा, एक खालीपन पैदा होगा, ये चीज मेरे पास नहीं। और वो चीज आएगी तो वो खालीपन दूर होगा। और यही तो संघर्ष है। लेकिन जो अदिति है ना, अदिति, ये देवताओं की माता है।
अदिति माने अद्वैत, अदिति माने जहां द्वैत नहीं है, अदिति माने जहां दूसरा नहीं है। इसलिए ये जो जीवात्मा है ये है कश्यप, और उसकी दो पत्नियां हैं, एक द्वैत है और दूसरा अद्वैत। तो भगवान चाहते हैं कि ये मेरा जो अंश जीव है वो द्वैत में नहीं रहे, वो अद्वैत में चला जाए, उसको अद्वैत का अनुभव हो। क्योंकि हर पिता अपने पुत्र की शांति चाहता है, हर पिता अपने पुत्र को सुखी देखना चाहता है। और भगवान ने कहा था ना, ममै वंशो जीवलोके, ये जीव जो है वो मेरा अंश है, मेरा पुत्र है, और ये मेरा पुत्र सुखी हो, ये मेरा पुत्र संतोष में रहे, ये संघर्ष में न जिए, ये मेरे से अलग ना हो, ये अद्वैत में जिए। और इसीलिए भगवान यहाँ द्वैत का निषेध कर अद्वैत वृत्ति के निस्तारण के लिए, अद्वैत वृत्ति का उत्पन्न करने के लिए, जनन करने के लिए ही भगवान उपदेश कर रहे, भैया भैया ये सारी जो दुनिया दिखाई दे रही है वो सब कुछ मैं हूँ। और जब सब कुछ मैं हूं तो वहां फिर कौन सा द्वैत होगा, कोई दूसरी चीजें ही नहीं रहेगी। और जब दूसरी चीज नहीं रहेगी तो आप पाने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करोगे, संघर्ष ही नहीं होगा, कोई भय नहीं होगा। इसलिए भगवान ने कहा भैया ये अद्वैत का मार्ग है, तुम अनुभव करो, सारी दुनिया में जो भी चीज जड़ पदार्थ है सब के अंदर मैं हूं, मेरा ही तेज है। हमारे वेदों में भी बहुत सुंदर बात आई, प्राणो ब्रह्म इति उपासीत, आदित्यो ब्रह्म इति उपासीत, मनो ब्रह्म इति उपासीत, अन्नम ब्रह्म इति उपासीत, और बोला कि सर्वम खर्विदम ब्रह्म इति उपासीत। और हमको धीरे 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 इस अद्वैत भाव में, सर्वात्म भाव में प्रवेश दिलाने के लिए भगवान और हमारी श्रुतियां, शास्त्र प्रयास कर रहे हैं। उड़िया बाबा जी महाराज जब वो कहा करते थे तो ये नहीं बोलते थे कि मूर्ति में भी भगवान है। हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, हम लोग तो ऐसा ही बोलते, भाई मूर्ति में भी भगवान है, ऐसा बोलते। एक सामान्य व्यक्ति बोलता है भैया मूर्ति में भी भगवान है, लेकिन उड़िया बाबा जी महाराज ऐसा नहीं बोला करते। उड़िया बाबा जी महाराज जी बोलते मूर्ति ही भगवान है, ऐसा बोलते। हाँ, कितना अंतर पड़ा। जब मूर्ति ही भगवान है तो मूर्ति ही भगवान है, तो भगवान और मूर्ति का अद्वैत हो गया, मूर्ति और भगवान का समानाधिकरण हो गया। अब आप मूर्ति और भगवान को अलग नहीं कर सकते, लेकिन आपने बोला मूर्ति में भगवान है, तो भाई मूर्ति में भगवान है तो उस भगवान को आप बाहर भी कर सकते हो, क्योंकि वह दो हो गए, मूर्ति एक और भगवान दो। तो आप कभी चाहे तो उस मूर्ति में से भगवान को निकाल दोगे तो मूर्ति पत्थर हो। लेकिन जो तत्वदृष्टि महापुरुष है वो ऐसा नहीं सोचते, वो मूर्ति ही भगवान है। अच्छा, जब वो मूर्ति खंडित हो गई तो आप क्या सोचेंगे कि भैया ये भगवान भी खंडित हो गए। हाथ टूट गया तो क्या भगवान का हाथ टूट गया? नहीं नहीं, वहां टूटना नहीं है, वहां फूटना नहीं है, वह अखंड, भले ही वहां टूटा हुआ मालूम पड़े लेकिन वो टूटने में भी अखंडता है। उस समय ऐसा नहीं लगेगा ज्ञानी पुरुष को कि भगवान का हाथ टूटा, उस समय भी वो अनुभव करेगा कि भैया वो टूटा हुआ हिस्सा भी वो भी भगवान है। मान लो मूर्ति का हाथ टूटा तो ज्ञानी जब अनुभव करता है तो दोनों में वही अनुभव करता है, भैया वो भी वही, वो भी वही। माने आकार में निराकार, अखंड। जो खंडित हमें चीजें मालूम पड़ रही है उस खंडित में भी अखंड जो परमात्मा, उसका अनुभव, अनेक में एक का अनुभव, अनेक में जो एक तत्व है। माने एक तत्व में अनेकता भासमान है। हाँ,
और एक तत्व अधिष्ठान, एक में ही अनेकता मालूम पड़ रही है। और यही तो वस्तु सत्ता है, ये वास्तविकता है। ये सारी जो चीजें दिखाई दे रही हैं, अनेक, नेह नानास्ति किंचन, यहाँ अनेक नहीं है, यहाँ एक है, एक है। आज एक में जो अनेक दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे दृष्टि का भ्रम है। ऐसा ही है जैसे लकड़ी का दरवाजा बना है, दरवाजा लकड़ी का बना है, खिड़कियां लकड़ी की बनी है, मेज लकड़ी का बना है, कुर्सी भी लकड़ी की बनी, पलंग भी लकड़ी का बना। हम जब लकड़ी के दृष्टि से देखते हैं तो हर जगह पर लकड़ी मालूम पड़ती है, जहां भी सुतार देखेगा वो लकड़ी देखेगा। लेकिन एक सामान्य आदमी जब देखता है तो वहां उसको लकड़ी मालूम नहीं पड़ती, उसको दरवाजा मालूम पड़ता है, उसको कुर्सी मालूम पड़ती है, उसको मेज मालूम पड़ता है, उसको पलंग मालूम पड़ता है। माने है एक, और उस एक में अपनी अपनी इच्छा और भावना के अनुसार अनेकता की कल्पना व्यक्ति करता है। ऐसे एक में, अखंड में, इस अखंड परमात्मा में खंड की कल्पना। इसलिए ज्ञानी पुरुष हर जगह पर एक ही परमात्मा के दर्शन करता है। उड़िया बाबा जी महाराज कहा करते थे, मूर्ति ही भगवान है। वो मूर्ति में भगवान ऐसा नहीं कहते थे, मूर्ति ही भगवान है। ये बड़ी गहरी बात थी। और दूसरी बात, आप किसी पंडित जी को पूछ लीजिए, वो कहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद मूर्ति में भगवत भाव आ गए। ऐसा अक्सर लोग बोलते हैं और समझते भी हैं। और वो ऐसा आग्रह और दुराग्रह भी उनका होता है। पहले पत्थर था, बहुत बढ़िया पत्थर ले आए और उसको विरछेनी हाथोड़े से मूर्ति बना दी, मूर्ति। और उस मूर्ति में फिर वैदिक कर्मों का अनुष्ठान किया, वेद मंत्रों के द्वारा उसमें देवत्व, उसमें भगवत भाव का जागरण किया। और उसके बाद बोलेंगे भैया ये तो भगवान हो गए, अब इसमें भगवत भाव आ गया। और उसके बाद फिर हम यज्ञ याग आदि करते हैं तो देवताओं का आह्वान करते हैं, भगवान का आह्वान करते हैं। विष्णुमयो याग, हम बहुत बड़ा विष्णु याग कर रहे हैं तो भगवान विष्णु का आह्वान करते हैं वेद मंत्रों से, आ गए भगवान, आ गए। हाँ, और यज्ञ पूरा हुआ, और पूरा होने के बाद फिर उसका विसर्जन कर देते हैं। हाँ? गणेश भगवान आ गए। हाँ? और गणेश भगवान का बाद में गणपति पापा मोरिया और पुण्या वर्षी लवकरी। अपूर्ण अगले साल की प्रतीक्षा करते हैं कि गणपति पापा आएंगे, और उनको हमने मिट्टी में प्रवाहित कर दिया, विसर्जित कर दिया। लेकिन परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं, आपने जब उसकी मूर्ति बनाई उस समय भी ईश्वर था उसके अंदर। जब वो पत्थर के रूप में, जब वो पत्थर के रूप में था तब भी वो ईश्वर था। वो अनगढ़ और वो ऐसा ही पड़ा हुआ कहीं भी मिट्टी में, गंदगी में, तो क्या वो पत्थर ईश्वर नहीं था? उस समय भी वो ईश्वर था। और उसके बाद फिर छेनी हथौड़े से उसको मूर्ति बना दी। तो क्या उस मूर्ति बनने के बनते समय छेनी हथौड़े मारते समय इसमें ईश्वरत्व था कि नहीं? हाँ भाई, हथौड़े से चोट खाता हुआ वो पत्थर भी वो ईश्वर रहा, ईश्वर था। अच्छा, और उसके बाद फिर उस मूर्ति में वेद मंत्रों के द्वारा षोडशोपचारे पूजा। हाँ, पहले तो पत्थर पत्थर समझ के उसको छेनी हथौड़े से मार रहे थे, छेनी हथौड़े से मार रहे थे। उस समय भी वो ईश्वर था, और इस समय उनकी पूजा हो रही है। ओहो हो, षोडशोपचार मंत्रगान हो रहा है, और वो रगड़ रगड़ कर कोई हिस्सा न छूट जाए भाई। हाँ?
और इतना प्यार से उनको हम नहलाते धुलाते, उस समय भी वो ईश्वर है। और वेद मंत्रों के द्वारा उसके अंदर देवत्व आ गया, उस समय भी ईश्वर है। और किसी कारण से उस मूर्ति का हम विसर्जन करते हैं तो उस समय भी वो ईश्वर है। वस्तु तत्व यही है कि वहां पर तात्विकता यही है कि वो हमेशा ईश्वर है। यहाँ हर चीज हर समय, हाँ, वो ईश्वर है। लेकिन वहां पर भावना पैदा करने के लिए, वहां पर केवल उपासना के लिए, वहां भाव पैदा करने के लिए हम बोलते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा हो गई, देवत्व आ गया। और हम उसको लंबे समय तक भाव बनाए नहीं रख पाते तो उसको फिर विसर्जित कर देते हैं। वहां केवल उपासना के लिए है, वहां भाव पैदा करने के लिए ऐसा बोला जाता है। लेकिन ईश्वर तो अखंड है, ईश्वर अखंड है। और वो ईश्वर सार्वकालिक है, वो सार्वदेशिक है। सब देशों में, सब कालों में और सब वस्तुओं में वो अखंड परम सत्ता परमात्मा, सब के रूप में विराजित है। और इसीलिए हम लोग क्रमिक रूप से उनके अंदर ईश्वरत्व, क्रमिक रूप से उस हमारे दृष्टि में अद्वैत भाव का जागरण करने के लिए हम धीरे धीरे समझते हैं। आदित्यो ब्रह्म इति, मनो ब्रह्म इति, प्राणो ब्रह्म इति, अलग अलग थोड़ा थोड़ा धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप हम उस अद्वैत भाव को पाने का प्रयास करते हैं। और भगवान भी धीरे धीरे हमें उस अद्वैत भाव में ले जाने के लिए कह रहे हैं। यद आदित्यगतम तेजो, हाँ, किसी ने बोला किसी महात्मा के पास जाके कि हमको ईश्वर के दर्शन करना, तो महात्मा ने कहा भैया तुमको कौन से ईश्वर के दर्शन करना है? अरे देखो, भगवान तो बोल रहे हैं कि आदित्य में जो रहने वाला तेज है मैं हूँ। हाँ, अरे भाई, रोज हम सूर्य के दर्शन करते हैं, वो ईश्वर के दर्शन है। अब तो मान लेना चाहिए। हम चंद्रमा के दर्शन करते हैं, मान लेना चाहिए भाई यही ईश्वर है। हाँ, भगवान ने कहा मनो ब्रह्म, और मन तो हमारे पास है ना, प्राणो ब्रह्म, प्राण तो हमारे पास है। इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं हूं ईश्वर प्राण के रूप में, चंद्रमा के रूप में, आदित्य के रूप में तुम जानो अनुभव करो। और जैसे जैसे हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमें सर्वत्र ईश्वर के दर्शन होंगे। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। भगवान कहते कि भैया ये तो बहुत दूर है चंद्र, हमसे तो चंद्रमा बहुत दूर है, और आदित्य जो सूर्य है ये भी हमसे बहुत दूर। अब इतने दूर चंद्र और सूर्य में जो तेज है, वो भगवान ने कहा भैया जिसके ऊपर तुम खड़े हो, जिसके ऊपर तुम पैदा हुए हो, जिसके ऊपर तुम रहते हो, जिसके ऊपर तुम जीते हो, और जिस मिट्टी में, पार्थिव मिट्टी में तुम प्रविष्ट होके अपने आप को समर्पित कर देते हो, वो पृथ्वी गाम आविश्य च भूतानि धारयामि अहम मोजसा। भगवान ने कहा इस पृथ्वी के अंदर भी मैं हूं, इस पृथ्वी के रूप में भी मैं हूं, पृथ्वी के रूप में मैं हूं। और इस पृथ्वी के अंदर जो धारणा शक्ति है, ये बात तो बड़ी वैज्ञानिक बात बोली भगवान ने। आजकल के नक्षत्र विज्ञानी लोग बोलते हैं ये समग्र ये ब्रह्मांड है वो एक दूसरे पर डिपेंड है। इसको ग्रेविटी फोर्स बोलते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है एक दूसरे से खींचकर ये सारे ग्रह नक्षत्र मंडल आकाश में विराजित है, अंतरिक्ष में, ये एक दूसरे से खींचे हुए, कोई ना ऊपर आता है और ना कोई नीचे जाता। और इसके अंदर जो खिंचाव है
और एक दूसरे का जो संरक्षण है, जैसे हम बचपन में कहीं जाते थे तो कोई पहाड़ चढ़ना हो या कहीं नदी में तैरना हो तो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते थे और एक दूसरे का हाथ पकड़ के फिर पहाड़ चढ़ते थे तो दूसरे की रक्षा हो जाती थी। और यदि उसका हाथ छूट गया तो नमो नमः, नीचे चला गया। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं अनंत अनंत जो नक्षत्र है वो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। जो ग्रेविटी फोर्स है, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति एक दूसरे से खींचे हुए, और वो ऐसे खींचे हुए हैं कि न वो ऊपर जाते हैं और न नीचे। पृथ्वी चंद्रमा को अपने तरफ खींची हुई रखती है और चंद्रमा भी थोड़ा अपने तरफ पृथ्वी को खींचा हुआ रहता है, और इसीलिए तो वो नीचे नहीं आता है ना। यदि एक ही तरफ फोर्स हो ना तो वो खींचा हुआ आ जाएगा। आपको मैं खींच रहा हूं और मेरे को आप न खींचे तो आप सीधा ही मेरे पास आ जाओ। यदि मैं आपका हाथ पकड़ के खींच रहा हूं तो आप ना आए, आप भी अपने तरफ खींचते रहे तो फिर आप मेरे तरफ नहीं आओगे, हम दोनों समानांतर बने रहे। ये तो फट से आप मेरे ऊपर आके गिरोगे। और ये पृथ्वी चंद्रमा को खींच रही है और चंद्रमा पृथ्वी को न खींचे तो नमो नमः। यदि चंद्रमा पृथ्वी को अपने तरफ ना खींचे तो पूरा का पूरा चंद्रमा पृथ्वी के ऊपर आ जाएगा। और महाप्रलय, नारायण महाप्रलय, उस समय न पृथ्वी रहेगी और न चंद्रमा। जैसे पृथ्वी भी खींच रही, चंद्रमा भी पृथ्वी को खींच रहा है अपने तरफ। मुंबई में आप रहते हैं तो आपको मालूम है वो समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं। ये समुद्र में ज्वार भाटा क्या है? जब चंद्रमा जब पृथ्वी को अपने तरफ खींच लेता है तो समुद्र में भरती आती है, समुद्र भी खींचता है वो। ये पानी अपने तरफ खींच लेता है। आ गया क्या? अभी अभी वो खूब चल रहा होगा, अभी आओ खूब चल रहा होगा। जय हो जय हो जय हो हमारे गिरीश भाई। वाह, बहुत अच्छा, हमारे गिरीश भाई बड़े साधु आज व्यक्ति है, महात्मा जी जय। और निरंतर सत्संगी हमारे गिरीश भाई, प्रकाश भाई, ये प्रेमपुरी के लिए बहुत बड़ी शक्ति आधार है। भगवान अपना आधार बना लेते हैं, खींच लेते हैं। ये ग्रेविटी फोर्स है, भगवान खींच लेते हैं। जैसे पृथ्वी ने चंद्रमा को खींच लिया अपने तरफ और अपने कक्षा में रखा उनको, और पृथ्वी ने नहीं खींचा होता तो ये चंद्रमा किसी दूसरे कक्षा में चला जाता और दूसरे की परिक्रमा करता, या तो वहां कहीं जाके खत्म हो। उन्होंने अपने संरक्षण में लिया पृथ्वी ने, ऐसे प्रेमपुरी जी महाराज ने, भगवान ने, परम पूज्य अखंडानंद जी महाराज ने, और सबको खींच करके अपने पास रखा गया। ये तो बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। जैसे चंद्रमा और पृथ्वी, और इसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य, सूर्य पृथ्वी को खींचता है, वैसे पृथ्वी भी सूर्य को अपने तरफ खींच लेती है। और ये पृथ्वी चंद्रमा को अपने तरफ न खींचे तो फिर चंद्रमा और पृथ्वी ये सब सूर्य को यदि अपने तरफ न खींचे तो सूर्य इन सब को खींच के निकल जाए, खत्म कर। एक ग्रह दूसरे ग्रह को अपने तरफ खींच लेता है, ये सबसे बड़ी विशेषता है। इसलिए गुरुत्वाकर्षण, ये ग्रेविटी फोर्स हर वस्तु में, हर वस्तु में, दुनिया में ऐसा कोई कण भी नहीं है, एक परमाणु भी नहीं है जो अपने तरफ किसी को न खींचता हो। हाँ, यहाँ हर चीज को अपने तरफ खींच रही, और यही तो जीवन का रहस्य है। भगवान कह रहे हैं कि ये जीवन का यही रहस्य है, नारायण। और ये सबसे बड़ा रहस्य है, ये जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। एक दूसरे को खींचकर इस जीवन की रक्षा की जाती है। लेकिन भगवान कह रहे हैं, मालूम है, ये एक दूसरे को जो खींच रहे हैं ना, ये खींचने की जो शक्ति है, ये किसकी शक्ति है?
भगवान ने कहा वो मेरी शक्ति है। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा। पृथ्वी के अंदर, सूर्य के अंदर, चंद्रमा के अंदर, सारे नक्षत्र ग्रह तारांगणों में प्रविष्ट होकर भगवान ने कहा सबको खींचकर मैं अपनी अपनी उनको उनकी कक्षाओं में स्थिर कर देता हूँ और मैं जीवन की रक्षा करता हूँ। माने संपूर्ण ब्रह्मांड को खींचकर अपनी अपनी कक्षाओं में उनको चलने की प्रेरणा शक्ति देने वाले भगवान हैं। भगवान ने कहा चंद्र में जो तेज है नारायण, उष्णामी औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। और चंद्र में भी रसात्मक सोम बनकर, औषधि बनकर मैं सोम रूप से संपूर्ण औषधियों का पोषण करता हूँ। बहुत सारी औषधियां दिन में उगती है, दिन में पोषण होता है, और बहुत सारी औषधियों का रात में पोषण होता है। ये चंद्रमा बहुत शीतल है और वो हमारे अन्न का, पृथ्वी पर उगने वाली वनस्पतियों का वो पोषण करता है, वो जीवन प्रदान करता है। तो भगवान ने कहा मैं चंद्रमा बनकर संपूर्ण अन्न को पैदा कर, मैं अन्न में जो जीवनी शक्ति है उसको भी उत्पन्न करने वाला हूँ और मैं ही वो अन्न के रूप में हूँ। तो संपूर्ण विश्व में वो परमेश्वर संपूर्ण विश्व के कण कण में, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा कण हो, ये समष्टि दुनिया के दृष्टि से चंद्रमा भी एक कण है, ये पृथ्वी भी कण है और ये सूर्य भी कण है। कोई छोटा कण है, कोई बड़ा कण है, लेकिन भगवान करे हर कण में, स्थूल सूक्ष्म सारे जगत में मैं हूं और तुम ऐसा अनुभव करो, सब जगह पर मैं हूं और ऐसा तुम अनुभव करोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे संपूर्ण अंतर द्वंद्वों से। तुम्हारे अंदर जो द्वैत है वो सारा खत्म हो जाएगा और अद्वैत में कोई भय नहीं होगा। शोक मुक्त होकर अद्वैत भाव में स्थित होकर विचरण करे, यही भगवान की हमारे लिए सीख है। निरंतर हर जगह पर भगवान का भाव रखे और भगवान का निरंतर भजन करे। भगवान का भजन निरंतर करना चाहिए, सर्वत्र आत्म भाव परमात्मा भाव रख करके अभी बड़े ही प्रेम से भगवान के दिव्य नाम का स्मरण करें। राम 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 राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।